हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है कार्तिक की महिमा की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक देविका जी नाम की एक महिला रहा करती थी। देविका जी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और वह बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी। वह हर साल कार्तिक नहाया करती थी और कार्तिक में वह बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, जैसे दान पुण्य करना, गाय की सेवा करना और कार्तिक के सारे नियमों का पालन करना। और जैसा वह खुद करती थी वैसा ही वह अपने बच्चों को भी सिखाती थी। जैसे जैसे देविका जी की बेटी राधा बड़ी हुई, उसने भी अपनी माँ की तरह कार्तिक नहाना शुरू कर दिया। अब तो देविका जी की बहू भी आ जाती है। वह जैसा अपनी बेटी को सिखाती थी वैसा ही वह अपनी बहू को भी करने के लिए कहती है। लेकिन उनकी बहू सभी धार्मिक कार्यों से परेशान हुआ करती थी। देविका जी ने अपनी बहू को कई बार समझाया, लेकिन उनकी बहू उनके कहे अनुसार एक भी कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बाद देविका जी की मृत्यु हो जाती है। अब घर में उनकी बहू छाया, उनका बेटा रोहन और उनकी बेटी राधा ही बचे थे। राधा अपने घर के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करा करती थी, लेकिन वहीं राधा की भाभी उसके इन सभी कार्यों से बहुत परेशान हुआ करती थी। छाया अपने मन में सोचती थी, मेरी ननद तो बहुत ही ज्यादा पुराने विचारों की है और यह हमारा कितना खर्चा कराती है। यह जितना तेल दिए जलाने में लगा देती है उतने की तो एक टाइम की सब्जी बन जाएगी। मुझे इसकी शादी करा देनी चाहिए। आज ही मैं इसके भैया से बात करूंगी। छाया शाम को ही रोहन से बोलती है, मुझे लगता है हमें राधा दीदी की शादी कर देनी चाहिए। अब उनकी उम्र हो गई है, वरना लोग हम ही को ताने मारेंगे कि अगर उनकी माँ नहीं रही तो बेचारी बहन की शादी तक नहीं कराई। तो रोहन कहता है, कह तो तुम ठीक ही रही हो, अब हमें राधा की शादी कर ही देनी चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताना। छाया राधा की शादी एक बहुत ही गरीब घर में करवा देती है। राधा के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन राधा फिर भी काफी खुश थी। राधा की शादी का पहला दिन था और कार्तिक का भी पहला दिन था। राधा सुबह जल्दी उठकर नहा तो लेती है, लेकिन राधा के ससुराल में एक भी तुलसी का पौधा नहीं था। इसीलिए वह तुलसी पूजन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वे खा नहीं सकती थी। राधा की माँ ने उसे सिखाया था कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन के बाद ही हम खाना खा सकते हैं। राधा ने खाना बनाया और अपने सभी ससुराल वालों को खिला दिया, लेकिन खुद नहीं खाया। राधा की एक छोटी सी ननद राधा की सास से जाके कहती है, मम्मी आपको पता है भाभी ने सबको खाना खिला दिया, लेकिन खुद अभी तक खाना उन्होंने नहीं खाया है। राधा की सास को चिंता होती है। वे अपनी बहू के पास जाती हैं और पूछती हैं, राधा, गुड़िया बता रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया, क्यों? तो राधा उन्हें बताती है, मम्मी जी मैं हर साल कार्तिक नहाती हूँ और कार्तिक के महीने में नहा धोकर तुलसी पूजन के बाद ही हम खाना खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक भी तुलसी का पौधा नहीं है। तो राधा की सास उसे कहती है, हमारे पड़ोस में एक जनों के यहाँ तुलसी का पौधा है, तुम चाहो तो वहाँ तुलसी पूजन करके आ सकती हो। राधा के ससुराल में कुछ भी पूजा का सामान नहीं था, इसीलिए राधा खाली हाथ ही पड़ोस में चली जाती है और तुलसी माँ के आगे विनती करती है, माँ आज मेरे पास आपकी पूजा करने के लिए कोई भी सामान नहीं है। जब वह अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने सामने एक सोने की थाली में बहुत सारे लड्डू और एक सोने का लोटा मिलता है। राधा उन्हीं से तुलसी पूजा करती है और वह सोने की थाली और सोने का लोटा अपने पड़ोस में ही दे आती है। उसे ऐसा करते हुए उसकी ननद देख लेती है और वह अपनी माँ को बोलती है, मम्मी आपको पता है भाभी ने आज पड़ोसन को एक सोने का लोटा और एक सोने की थाली दी है, जो उन्हें तुलसी माँ ने दी थी। राधा की सास को उसकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राधा की सास सोच लेती है, अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे कल तुलसी पूजन के लिए जाती है। अगले दिन से राधा की सास राधा को कहीं जाने की अनुमति नहीं देती। कुछ दिनों बाद तुलसी माँ राधा के सपने में आती है। वह राधा से कहती है, बेटा मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ, तुम क्यों मेरे पास नहीं आई? तो सपने में ही राधा तुलसी माँ से कहती है, माँ आपको तो सब पता है,
आप फिर भी सारी बातें मुझसे पूछ रही हो। आप जब तक मेरे आंगन में खुद प्रकट नहीं हो जाती, मैं तब तक बाहर पूजन के लिए नहीं जा सकती। मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती। अगले दिन जब राधा उठती है, राधा को अपने आंगन में एक बहुत सुंदर सा तुलसी का पौधा दिखाई देता है। वह वहीं तुलसी माँ को धन्यवाद करती है। अब से राधा बहुत ही अच्छे से तुलसी पूजन किया करती थी और कार्तिक नहाने में उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई। धीरे धीरे कर कर राधा का ससुराल खूब धन्य धान्य से भर चुका था। वह इतने पैसे वाले हो चुके थे कि पूरे गांव भर में उनके जितना पैसे वाला और कोई नहीं था। अब तो उनके घर में नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी और राधा को भी अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता था। राधा की सास, ससुर और उसका पति उसे बहुत प्यार करते थे। और यहाँ राधा के भैया भाभी कहीं ज्यादा गरीब हो चुके थे। राधा के भाई का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन राधा की भाभी सोचती है कि जब हम इतने गरीब हो चुके हैं तो मेरी ननद का क्या हुआ होगा। उसे तो वैसे भी हमने बहुत गरीब घर में ब्याहा था, उसकी तो हमने वैसे भी बहुत गरीब घर में शादी करी थी। एक दिन उसके घर भी जाते हैं और देख के आते हैं कैसे रहती है वो। राधा के भैया भाभी उसके घर आते हैं, लेकिन राधा की हवेली को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। बाहर पहरेदारों से पूछते हैं कि यहाँ कोई राधा नाम की महिला रहती है। पहरेदार छाया को बताते हैं आप जिनका नाम ले रही हैं, वह तो यहाँ की रानी है। छाया उन्हें मिलने के लिए बोलती तो छाया पहरेदारों से कहती है मैं उनकी भाभी हूँ और ये उनके भैया, क्या आप मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? पहरेदार उनकी हालत को देखकर उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। पहरेदार राधा के पास जाते हैं और कहते हैं रानी साहिबा, बाहर बहुत गरीब से लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि वह आपके भैया भाभी हैं और वह अपना नाम रोहन और छाया बता रहे हैं। राधा पहचान लेती है कि यह तो मेरे भैया भाभी हैं। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। राधा की भाभी राधा के ठाठ देखकर बहुत हैरान थी। वह समझ जाती है कि यह सब मेरी ननद के कार्तिक नहाने की वजह से हुआ है। वह तभी अपनी ननद के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। राधा भी अपनी भाभी को माफ कर देती है। काफी देर बातचीत के बाद राधा की भाभी राधा से पूछती है कि दीदी आप मुझे भी बताइए कार्तिक नहाने के क्या क्या नियम होते हैं। मैं भी अगले साल से कार्तिक नहाया करूंगी। राधा अपनी भाभी को अच्छे से सारे नियमों के बारे में बताती है। हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरों का बुरा सोचने वाले का कभी भी भला नहीं होता। और जितना समय हम दूसरों का बुरा सोचने में लगा सकते हैं, क्या उतना समय हम खुद का अच्छा करने में नहीं लगा सकते? तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। कहानी आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट्स करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।